बच्चे ਅਸੀਂ कॉस्ट कंसैप्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। कॉस्ट कंसैप्ट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ 50,000 ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 70,000 ਹੈ, ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। हाँ ये है कि उहदे ते डेप्रीशिएशन जरूर है वो लगेगा, बट कॉस्ट प्राइस की आएगा जिन्ने ते वो एसेट बाय की गई सी, मार्केट वैल्यू नूं इग्नोर किया जाएगा कॉस्ट कंसैप्ट दे विच। ठीक है, नैक्सट कॉन्सैप्ट आंदा है साडा फिफ्थ, डुअल आस्पेक्ट कॉन्सैप्ट। डुअल आस्पेक्ट कॉन्सैप्ट, डुअल आस्पेक्ट कॉन्सैप्ट का मतलब की हैगा है डुअल आस्पेक्ट कॉन्सैप्ट दे विच कि जिहड़ी भी साडे अजम्पशन मन्निया जाएगा कि हर एक एंट्री डुअल ओहदियां दो कंसैप्ट होणगे। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा एक ट्रांजैक्शन नूं डेबिट किया गया है तो उन्नी अमाउंट नाल ही उस ट्रांजैक्शन नूं की किया जाएगा जी, क्रेडिट। क्लियर, मतलब एक ट्रांजैक्शन नूं डेबिट किया गया है तो उन्नी अमाउंट नाल की किया जाएगा, क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन दे दो आस्पेक्ट होंगे, हर ट्रांजैक्शन दे दो आस्पेक्ट होंगे, वन इज़ द डेबिट एंड अदर इज़ द क्रेडिट। कितना होना तुसी बच्चे, डेबिट एंड क्रेडिट पढ़िया होना, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट नूं CR दे नाल डिनोट किया जाता है, डेबिट नूं DR दे नाल। तुसी जर्नल एंट्रीज किते कीतियां होणियां, उत्थे देखिया होना कि हाँ जिहड़ी भी ट्रांजैक्शन उन्होंने डेबिट भी किया जाएगा तो क्रेडिट भी किया जाएगा। ठीक है जी, दो आस्पेक्ट होंगे हर ट्रांजैक्शन के। नैक्सट इज सिक्स्थ कॉन्सैप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सैप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सैप्ट का मतलब कि जोड़े अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे वो एक पीरियड के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे, वो पीरियड होएगा 12 मंथ का। ठीक है, 12 मंथ का एक पीरियड कहा गया है। साढ़े को 2 ईयर्स होंगे ने बच्चे, एक होंदा है कैलेंडर ईयर, एक होंदा है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर नूं फाइनैंशियल ईयर भी कहा जाता है, फाइनैंशियल ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर डैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और जोड़ा साडा अकाउंटिंग ईयर है डैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। करंट अकाउंटिंग ईयर और करंट फाइनैंशियल ईयर है साडा 1 अप्रैल 2020 तो शुरू होया, कदों खत्म होएगा 31 मार्च 2021 तक। क्लियर, समझ आ गई गल? ओके, मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंट जिहड़े ने प्रिपेयर किए जाएंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड नूं 12 मंथ दे विच की किया गया है डिवाइड। ठीक है जी, नैक्सट कॉन्सैप्ट आंदा है 7th इज रियलाइजेशन कॉन्सैप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सैप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सैप्ट का मतलब है कि एसेट जो सानू रिलीज़ करेगी असी उहदे अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करांगे। ठीक है, या जदों सानू वो एसेट रिलीज़ हो जाएगी, मनी मिल जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिहड़ियां ने पूरियां हो जाणगियां, उदों ही उहदी एंट्री जिहड़ी है वो की जाएगी। डिफरेंट स्टेजिस होंदियां ने, प्रोडक्शन होंदी है, रिसिप्ट है, फिर डिलीवर की जाती, फिर कैश। जदों सानू उतों उस गुड्स तो सानू रेवन्यू मिल गई, उस तो बाद असी उहदी की करांगे एंट्री। मतलब जदों असी कैश रिसीव कर लिया, जदों रिलीज़ कर रही है एसेट, इहदा मतलब असी उदों ही उहदी की करांगे एंट्री। क्लियर, उस तो बाद आंदा है जी साडा 8th इज मैचिंग कॉन्सैप्ट। मैचिंग कॉन्सैप्ट ऑलवेज एज्यूम किया जाता है कि जिन्नी भी साडी रेवन्यू होएगी उन्होंने किहदे नाल मैच किया जाएगा जी, कॉस्ट दे नाल। एक पर्टिकुलर पीरियड होएगा, वो पीरियड की हैगा है अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का पीरियड होएगा। उहदे विच जिन्ने भी साडे एक्सपेंसिस होणगे या जिन्नियां भी साडियां रेवन्यूज़ होणगियां उन्हां नूं की पहला आइडेंटिफाई किया जाएगा, मेजर करन तो बाद उन्होंं की किया जाएगा कंपेयर करन तो बाद की कढ़िया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर साडी रेवन्यू ज़्यादा है प्रॉफिट तो रेवन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसिस तो, या इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसिस तो की होएगा बच्चे, प्रॉफिट। अगर साडे एक्सपेंसिस ज़्यादा ने रेवन्यू तो या इनकम तो फिर की होएगा जी, लॉस।
डन, मतलब कि मैचिंग की जाती है, समझ आ गया, रेवेन्यू ते कॉस्ट नूं। उस तो बाद आंदा है साडा एक्यूरल कॉन्सैप्ट। 9th इज एक्यूरल कॉन्सैप्ट। एक्यूरल कॉन्सैप्ट का मतलब है कि जी अकाउंटिंग बेस्ड होएगी वो असी जो भी रेवेन्यू जी है वो रिकॉर्ड करांगे एक्यूरल बेसिस के उपर। वेखांगे जदों असी पेमेंट रिसीव कर ली है, जे पेमेंट नहीं रिसीव की फिर जदों तक पेमेंट नहीं रिसीव की उदों तक वो एंट्री जी वो अकाउंटिंग नहीं होएगी। जदों पेमेंट रिसीव कर ली, एक्वायर्ड कर ली असी पेमेंट, उदों उदी की होएगी अकाउंटिंग एंट्री। ये नहीं है कि आप पहले ही सोच लेना कि हाँ सानू कैश आ जाना है, नो, जदों असी रिसीव करांगे उदों ही असी उदी की करांगे एंट्री, उदों ही असी उस ट्रांजैक्शन की करांगे अकाउंटिंग। क्लियर, ये सीगियां बच्चे साडे कॉन्सैप्ट्स। उस तो बाद स्टार्ट हुंदा है अकाउंटिंग कन्वेंशनस। अकाउंटिंग कन्वेंशनस, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशनस, कन्वेंशनस का मतलब कोई रूल ले लो, रूल, लॉ, रेगुलेशन, प्रोसीजर जिन्हों की करना पएगा एक्सेप्ट। मतलब एक बिजनेस है, अगर उन्हें अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने ने उन्होंने कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर जोड़ा है वो फॉलो करना पैना है, उन्होंने रूल फॉलो करने ही पैने ने, ठीक है जी। केड़ा केड़ा रूल है जी? फर्स्ट कन्वेंशन है ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का की मतलब है जी? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो भी कंपनी या जो भी बिजनेस करेगा वो सब कुछ फुली डिस्क्लोज करेगा, सब कुछ फेयर और फुल डिस्क्लोज लोगों को, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्चुअली दे विच मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, ताकि जो यूजर्स ने वो अगे अपना डिसीजन ले सकन कि उन्होंने बिजनेस दे विच इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कुछ भी हाइड करके नहीं रखना। क्लियर। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी कहती है कि जेड़ी मटीरियल इन्फॉर्मेशन होएगी ओदी ही अकाउंटिंग की जाएगी। जेड़ी अनइम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे या जेडे इंपॉर्टेंट मैटर्स नहीं होंगे, अनइम्पोर्टेंट मटीरियल होएगा ओदी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ओदी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। जेडे मैटर्स रिलेटेड हैगे ने टू दी बिजनेस जस्ट उन्हां दी अकाउंटिंग होएगी। मैटरलिटी, मैटर होना जरूरी है। अगर वो कोई मैटर इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं हैगा या बिजनेस दे नाल रिलेटेड नहीं हैगा तो ओदी अकाउंटिंग नहीं होएगी, ठीक है। थर्ड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब कि कुछ कॉन्सटेंट रूल्स जोड़े ने वो हर साल फॉलो किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस जोड़ा है वो डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मैथड लै रहा है तो फिर हर साल उन्होंने स्ट्रेट लाइन ही लेना चाहिए है, क्योंकि उहदे नाल की होएगा, कंपैरिजन ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर वो लीफो मैथड ले लिया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर उन्होंने उही लेना चाहिए है स्टॉक की वैल्यूएशन करन दे लई। अगर उन्हें स्टॉक वैल्यूएशन के लिए फीफो मैथड लिया है फिर उन्होंने उही ही लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी होएगी तो कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है जी। फोर्थ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब की है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट और प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बिजनेस का एक रूल है, एक प्रोसीजर है कि उन्हें प्रॉफिट्स नू नहीं देखना इन्ना, उन्हें लॉस नू अपने ध्यान में जरूर रखना है। जो भी उन्हें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, अकाउंटिंग करनी है, उन्हें ये देख के चलना है कि इस एसेट तो मैनू लॉस कितना हो सकता है। प्रॉफिट तो चलो होएगा ही होएगा, नो डाउट है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो उन्हें लॉस नू ध्यान च रखना है। हर बिजनेस जो ना प्रॉफिट वाल ध्यान देना है, लेकिन उन्होंने लॉस वाल भी ध्यान देना चाहिए है, ठीक है। फिफ्थ कन्वेंशन हैगी है बच्चे साडी कन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि हाँ जिहड़े ऑब्जेक्टिव्स हैगे ने उन्हां दे अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए है। बिजनेस ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सैट किए,
ऑब्जेक्टिव सैट किए होणगे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव होणगे तो बिजनेस काम कर सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव सैट ही नहीं किए तो बिजनेस जिहड़ा है वो काम नहीं कर सकता। 6 हैगी है कन्वेंशन ऑफ कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी कंपैरेबिलिटी का बच्चे की मतलब है? कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस ने ਜਿਹੜੇ भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं उन्होंने इस तरीके नाल प्रिपेयर करना है ताकि वो उन्होंने की कर सके कंपैरिजन। ईयर टू ईयर ਜਿਹੜੀਆਂ फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ने या ਜਿਹੜੇ भी वो अकाउंट्स बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ कंपैरिजन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो कंपैरिजन नहीं करता, कंपैरेबिलिटी नहीं हो सकती, तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि मेरे बिजनेस की कितनी ग्रोथ हो रही है। एक बिजनेस नू कंपैरिजन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो ये सीगे बच्चे अपने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उन्होंने आप 2 हैट्स के डिवाइड किया है, डैट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स ते अकाउंटिंग कन्वेंशन। नो डाउट तुसी ये बच्चे +1 दे विच पढ़िया होया है। ठीक है, एक बार तुसी सारा कुछ देख लो। मैं वीडियो जी है तुहानू सेंड कर देनी है, व्हाट्सएप भी कर दाँगी तो मूडल के उत्ते भी डाल देवांगे। ठीक है, एक बच्चे होर बच्चे मेरे को बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम साड़ियाँ बुक्स किहड़ियां बाय करनियां ने, तो सो मैं दोबारा रिपीट कर देनी है। बुक्स जिहड़ियां तुसी बाय करनियां डैट इज़ ऑफ शर्मा पब्लिकेशनस। ठीक है, शर्मा पब्लिकेशन। जब तक नहीं बाय करते, अगर तुहाडे कोल +1 की बुक हैगी है तुसी उन्होंने भी यूज़ कर सकते हो, बट बुक बाय कर लो बच्चे। फाइनैंशियल अकाउंटिंग की बुक बाय करनी है शर्मा पब्लिकेशन विद GST। GST का ख्याल ज़रूर रखना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।